अब सरकार गौसे आजम की जिंदगी को हम देखते हैं। सरकार गौसे आजम की जात आपसे मुलाकात के लिए 100 आलिम आए। कितने? 100 आलिम बड़ी दूर से सफर करके आए कि चलो बगदाद के राजा के बारगाह में चलते हैं, कुछ सवालात हैं और उन्हें हल कराएंगे। आप जैसे 3 लोग बैठे हैं, इधर ये बैठे हैं माइक वाले भैया, उधर वो कैमरे वाले, इधर ये बैठे हैं। ये मानिए कि इस तरीके से चारों तरफ से आके बगदाद के आपके मदरसे में 100 लोग 100 आलिम बैठ जाते हैं। कितने? 100 बैठे। सवाल सबका अलग अलग था। सवाल अभी जहन में है। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में है, आप अंदर हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं। बड़ा मजा आएगा, जुमले सुने। आप बाहर तशरीफ लाते हैं, सारे के सारे उलमा बैठे हुए हैं, सब देख के खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम ने हुक्म फरमाया बैठ जाइए। सब बैठे। शाहनवाज गौर से सुने, बैठे। सारे के सारे इधर बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली। जुमला आसान किए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। जितने सवाल लेके आए थे सब खत्म। सरकार गौसे आजम सबको खींच लिया। अब जितने आलिम बैठे सब बैठे। कुछ याद हो तो बोले ना, कुछ सवाल जहन में हो तो बोले ना। सारे के सारे कारी सुहेल साहब सब बैठे। बोले हो क्या गया भाई? सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। देखे ना पावर अल्लाह ने कैसी अता की है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कैसे आना हुआ था, तो सब सरकार गौसे आजम के मुखड़े को तक रहे हैं, सब चेहरे को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया आप खड़े हो जाओ। पहले मौलाना को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मुस्कुरा के फरमाया मौलाना तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, अब तुम खड़े हो जाओ। दूसरों को खड़ा किया, आपने फरमाया आपका सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के 100 को खड़ा करने के बाद सबके सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ये जात है अब्दुल कादिर जिलानी की। अच्छा अब ये बताएं, ठीक हमें आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? अगर आपको लगे कि हम भी अब थकान हो रही है, तो मैंने कहा था 20 मिनट का वादा किया था, आप चाहे तो सलाम पढ़ लें, और दिल अगर चाहे आपका तो थोड़ी देर और बोल दूं। पक्का है भैया? पिछले वाले घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश में? अच्छा सदीरनपुर का होश अलग है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपको एक गिफ्ट देते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आपके लिए अब तो बोलो यार कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। एक बात और सुने, अचानक मेरे जहन में आई। सरकार गौसे, देखिए हर दौर में जो नामवर आलिम होते हैं उनके लोग मुखालिफ भी हो ही जाते हैं। हर दौर में रहा है, दीन का काम करने वालों के लोगों ने मुखालफत की, और सबको जाने दो, लोगों ने तो हमारे नबी को नहीं छोड़ा है। पत्थर मारे हैं, गालियां दी हैं, कूड़े डाले हैं, आपने सबने देखा है। मगर मेरे सरकार ने दुआएं दी है ना, सरकार ने दुआएं दी हैं, उम्मत को दर्स दिया है, उम्मत को सबक दिया है। आका ने सताना नहीं है बल्कि दुआएं देना है, सब्र करना है, क्योंकि सब्र वालों के साथ। अच्छा जानते सब मानता कोई नहीं है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कुछ यहूदी आए, कुछ सरकार गौसे आजम से बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, जलने वाले, आपकी चुगलखोरी करने वाले। तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। आने के बाद कहने लगे, एक जनाजा लेके आए, इधर देखें आप, कफन पहना के, चादर उड़ा के, चारपाई पे लिटा के, जिंदा पूरा सेटिंग बना के, जिंदा है मुर्दा नहीं है, पूरा सेटिंग बनाने के बाद आए, बोले कहा कि हम
अब्दुल कादिर की बारगाह में जाएंगे और ये कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जब ये नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, तकबीर जब 2 हो जाए बीच में खड़ा हो जाना। तवज्जो है? हाथ देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। सेटिंग टाइट है ना, कितनी जबरदस्त सेटिंग है। जिंदा को मुर्दा बना दिया। बोले खामोश लेटे रहना, ऊपर से चादर है, चारपाई पे 4 लोग लेके आए, 4-6 लोग आए, कुछ की आंखों में आंसू, बनावटी। सुना भी गुलाम नबी आए और आने के बाद कहने लगे हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिंदा को लेकर आए बगदाद के राजा की बारगाह में। अच्छा पढ़ा दे? सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया पढ़ा दूं? उन लोगों ने कहा पढ़ा दो। बोले बनाओ सफ जल्दी। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली तो पीछे दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, पंगा किसी भारी से लिया है। जो है कोई मामूली नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पीरों का पीर है। बोले पीरों का पीर है, बगदाद का राजा है। सरकार गौसे आजम ने पहली तकबीर बोलने के बाद दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो ये पीछे खड़े खड़े कहने लगे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। मैंने कहा नादान, गलत जगह आ गए हो। अब देखे कितना अच्छा लगेगा। अब ये बोला, अब ये सारे के सारे दिल दिल में बोले कि उठता क्यों नहीं। तवज्जो है? इतने गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर बोली तो दिल धक 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 धक। बोले हो क्या गया भाई से, उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। दिल में सोच ही रहे थे। सरकार गौसे आजम ने चौथी भी बोल दी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ। जल्दी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कहा? ले जाओ। जल्दी से चारपाई उठाई, दौड़ लगाई, किनारे पे पहुंचे। किनारे पे पहुंचने के बाद चादर हटा के बोले भाई उठता क्यों नहीं। सुभान अल्लाह। उधर किनारे पे जाने के बाद बड़े पीर ने फरमाया ले जाओ। अभी लेके इधर तो बोले नहीं ना, उधर किनारे पे जाने के बाद कहने लगे भाई उठता क्यों नहीं। अब हो तो उठे ना, समझो है, हो तो उठे ना। उनका तो काम हो गया, वापस लाए, सारे के सारे कदमों में गिर गए। अर्ज कहने लगे सरकार माफ कर दीजिए, हुजूर गलती हो गई, हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। गौसे आजम ने फरमाया तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था। ज़हन हाजिर है? तभी तो हमने 3 मरतबा पूछा था कि पढ़ा दें, पढ़ा दें, पढ़ा दें। जब तुमने नहीं माना तो हमने पढ़ा दी। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ाई जिंदा की नहीं, किसकी जाती है? हाँ भाई बोल दो ना, जिंदा की नहीं। हाँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मौलाना आए 100 किलोमीटर का सफर करके। कितना जल्दी बोल दे बस। 100 किलोमीटर का सफर करके आए मुलाकात के लिए। किस लिए? इसलिए कि आपके इल्म के चर्चे सुने, आपकी करामतें सुनी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। सरकार गौसे आजम के बगदाद में पहुंचे, शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी से पूछा हजरत बड़े पीर साहब कहाँ हैं? किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे हैं? अच्छा आपका मिट्टी का लोटा होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लोटा है, पानी भरा, वजू फरमा रहे हैं। तो ये मौलाना दरवाजे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह उस तरफ है, आप वजू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना साहब पीछे से आए। सदीरनपुर वालों, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना पीछे इस इंतजार में खड़े हैं कि हजरत वजू करके फारिग होंगे तो मैं दुआ सलाम करूंगा, मगर ऐसे देख रहे हैं जितना आगे को इतने पीछे। सरकार गौसे आजम की नजर आने वाले मौलाना पे पड़ी।
मौलाना भी मौलवी, तवज्जो है, मौलवी तो मौलवी भाई, मौलाना बड़ी गहरी नजरों से सरकार गौसे आजम को वुजू को देख रहे हैं कि तकवा है कैसा। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? अल्लाह खुश रखे। हाथ धोने के बाद पक्का है ना? मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और फिर कुल्ला, फिर कुल्ला, पहले नाक में पानी फिर कुल्ला। और होना क्या था? पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे। मौलाना कहने लगे यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आ रहा। वापस जाने लगे। तवज्जो है, अपना रुमाल कंधे पे डाला, चलते, मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए, वापस कदम, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वुजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? तवज्जो है। कहने लगे मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? सलाम अर्ज करते हैं, कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। देखिए कितने अड़ियल मौलाना है। तवज्जो, बड़े पीर से ही कह दिया। बोले आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। तवज्जो, क्या कहा? आप पे तो वुजू करना भी नहीं आता। इधर देखें, इधर सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू करने का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहां लिखा है? बात सही है ना चिच्चा? कहां लिखा है? मौलाना भी मौलवी था। मौलाना कहने लगे मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। और है भी यही, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह वाला या डाली 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगा ली। मुस्कुरा के फिर बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह वाला है डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली। यानी मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। आपको बताने लगा हूं, पावर देखिए सरकार गौसे आजम। देखने के बाद मौलाना घूम गए, अपनी जबान में कह रहा हूं देहाती वाली में। तवज्जो है? बोले आपकी हैं? बोले हाँ मेरी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो, किताब उठाओ, देखो। किताबें किसकी हैं भैया? मौलाना की। मंगाई किसने है? बड़े पीर ने। सरकार गौसे आजम ने जैसे कहा, मौलाना ने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली, खोली। खोलने के बाद वुजू का तरीका जहां लिखा तो वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? पहले नाक में पानी डालना, फिर बाद में कुल्ला करना। किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का। मौलाना झुंझला गया। दूसरी निकाली, उसमें भी वही। तीसरी निकाली, उसमें भी वही। चौथी निकाली, उसमें भी वही। पांचवी निकाली, उसमें भी वही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं मानोगे? बोले ना हुजूर पहले ही, पहले। बोले अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़। मौलाना नाफ तक दबे। कितने? जमीन फटी, मौलाना नाफ तक गड्ढे में। अपने इलाके की बोले थोड़ी थोड़ी, देहाती अच्छा लगता है। मौलाना गड्ढे में, अब नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला ही है, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी। कहां तक? गले तक। मौलाना गले तक दबे।
आज का कोई मौलाना होता, सीधी बात करें हम तो, देखो भाई आज का होता तो यही कह देता जी तुम्हारी ठीक है मेरी जान बख्शो। गलत तो नहीं कह रहा भाई हम? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत का शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने, बात मेरी ठीक है। अच्छा, गौसे आजम ने फरमाया, अब चुकंदरो समझ में आ रही कुछ? उंगली मार लिया, सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बात बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, पर्दे के ऊपर नहीं है लोहे महफूज, कभी यही समझ रहे हो? तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। वाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। वाह सुभान। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह मगर बात मेरी ठीक है। अड़ियल मौलाना बाज मिल जाता, अड़ियल भी इमाम साहब भी अड़ियल आ जा, बुढ़े को भी दे मारे, क्योंकि बुढ़े मस्जिद के दिख भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं। लोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, टाइम के नहीं तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई, इस नौकरी के लिए नौकर रखा कि इमाम रखा? हाँ टैंक भर दो, लेटरिन साफ नहीं करती। मौलाना गलत बातें ये सब, ये फजूल बातें। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है, ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सर का ताज समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं, वो आपने झाड़ू लगाने के लिए टैंक भरने के लिए नहीं रखा। उसकी जिम्मेदारी मौज़िन की होती है, दूसरे नाइब इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है। चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर एक मौजू मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफा की तो बात फिर होगी। अब यही पहलू पे चलता हूं मैं, सुने। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, मौलाना बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो पूरा मजमा पढ़ लो। वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर तो खत